आप जिसे घूर घूर कर देख रहे हैं ना, उसका बाप बहुत खतरनाक है। आज मैंने जिस लड़की से दोस्ती करी ना, ये उसकी बड़ी बहन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे दूर रहिए। अरे तो कौन सा मैं उसके पास जा रहा हूँ, बस उसे देख क्या लिया, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया। इंसान हूँ मैं, किसी पर भी नजर जा सकती है। अब सामने वाला मेरे सामने खड़ा रहेगा तो क्या मैं उसे देखूंगा भी नहीं? मैंने कब कहा कि आप उसे सिर्फ देख रहे थे? मैं बोल रहा हूँ कि आप उसे घूर रहे थे, और इतनी अच्छी तरीके से घूरा कि उसकी पेंटिंग भी बना डाली। पेंटिंग नहीं, उसे स्केचिंग बोलते हैं। और तुझे तो पता है ना कि मुझे स्केचिंग करना कितना पसंद है, तो मैं स्केचिंग करता रहता हूँ। हाँ, पर आज तक किसी लड़की का स्केच तो नहीं बनाया ना, और उसे आप बहुत अच्छे से घूर के देख रहे थे, तभी तो आपने उसकी इतनी अच्छी पेंटिंग स्केचिंग बनाई। एक क्लासरूम में वो मुझसे जब लड़ रही थी ना, तो वो मेरे बहुत सामने खड़ी थी, तो मैं बस उसे ऐसे ही नॉर्मली देख रहा था, तो बस मेरा मन किया कि मैं उसकी स्केचिंग बनाऊं, तो मैंने बना दी। भाई, इसे ही तो प्यार कहते हैं। आपका दिल कर रहा था ना उसे देखने का, और आप उसे देख भी रहे थे, यही आगे चल के बढ़ जाता है। ओह माय गॉड, मैं उसे देख क्या लिया, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया। ओके फाइन, अब मैं उसे देखूंगा भी नहीं। इनफैक्ट मैं उसे बहुत दूर रहूंगा। मेरा छोड़, मैं तो बस उसे देखा है, तूने तो उसकी बहन से दोस्ती तक कर ली है। तू अपने बारे में सोच। मैं तो उससे दोस्ती भी नहीं करी है जो मैं उससे बात करूंगा, पर उसकी बहन से तूने दोस्ती करी है, तो उससे बात करेगा तो हो सकता है कि तुझे उससे जरूर प्यार हो जाए। काश भाई ऐसा होता, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरी फीलिंग्स इतनी सस्ती नहीं है जो किसी पर भी मेरा दिल आ जाए। आपको तो पता है ना कि लड़कियां मेरे आसपास कितना ज्यादा मंडराती थी, मुझसे कितना बातें करती थी। इनफैक्ट कुछ लड़कियों को तो मैंने डेट भी किया था, लेकिन आज तक मैं किसी से इंटरेस्ट नहीं हुआ, ना ही किसी पर मेरा दिल आया। तभी तो सबने मुझे छोड़ा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। देख, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भले ही तूने उसे दोस्त बनाया है, लेकिन उससे ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। भाई आई नो, फीलिंग्स पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन फीलिंग्स होनी भी तो चाहिए ना, और मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स अगर नहीं होती है ना, तो प्यार होने पर फीलिंग्स पैदा हो जाती है। तो बी केयरफुल, ओके? आई नो भाई, एंड आप मुझ पर भरोसा रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बस उसका दोस्त हूँ, उसका बॉयफ्रेंड नहीं। हाँ, बस दोस्ती बन के रहना तो ज्यादा अच्छा है। डैड के प्रॉमिस को कभी तोड़ना मत, वरना डैड तो उससे बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएंगे। हाँ भाई, मुझे अपना प्रॉमिस याद है, और मैं अपने प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। दी, मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या हुआ, आप दोनों के फेस इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? क्या कोई बात हुई है? बात नहीं, कांड किया है तुम्हारी बहन ने। अपने बहन से बोलो ना कि गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना सीख जाए। इसे बिल्कुल भी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है। वैसे दीदी को तो अपने गुस्से पे सच में कंट्रोल नहीं है। वैसे इस बार दीदी ने क्या किया, ये ना खुद रिलेशनशिप में आ रही है और ना मुझे आने दे रही है। ये मुझे सिंगल ही मार डालेगी। तू कैसे ऐसे लड़के से बात कर सकती है जो तेरी कदर ही ना करे? मतलब क्या है, लड़कियों से बात करने की तो उससे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तू बस बोले जा रही थी, वो तुझे सर उठाकर देख भी नहीं रहा था। ऐसे लड़के से तू बात करना चाहती है, उसके साथ डेटिंग करना चाहती है? लाइक सीरियसली, अच्छी लड़की क्या इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं जो तू ऐसे ऐसे लड़कों से बात करना चाहती है? माना दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन मैं तो उसी से बात करना चाहूंगी ना, उसी से डेटिंग करना चाहूंगी जिसे मैं पसंद करूं। लेकिन तूने फर्स्ट से ही सब कुछ खराब कर दिया। तू डेटिंग करने के लिए इतना परेशान क्यों है? तू अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर ना, इन सब झंझटों से दूर रह प्लीज। अरे तो मैं पढ़ाई करती हूँ ना, मैं एक एडल्ट लड़की हूँ, और मुझे भी लाइफ पार्टनर की जरूरत है। मुझे भी बीएफ की जरूरत है, तो मुझे बनाना है, और वो भी उसी लड़के को बनाना है। हाँ, उसके बाद रोज रोते रहना कि वो मुझे इग्नोर करता है, वो मुझसे बात नहीं करता। रोज रोज तो हर्ट होगी, और मैं तुझे ऐसे देख नहीं सकती। अरे तो वो क्यों करेगा ऐसा? मुझे नहीं लगता कि वो उस टाइप का लड़का है जो लड़कियों को हर्ट करता हो। हाँ, वो उस टाइम मुझसे बात नहीं कर रहा था, बिकॉज शायद वो बिजी था, वो पढ़ रहा था। तू देख रही थी ना? पढ़ती तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं तो किसी को इतना इग्नोर नहीं करती। अगर मेरे सामने कोई खड़ा होकर मुझसे बात करेगा तो मैं उसकी तरफ देखूंगी, लेकिन वो तो तुझे ऐसे इग्नोर किए जा रहा था जैसे कि तू वहाँ पर है ही नहीं। दी प्लीज अपने गुस्से को शांत कीजिए। अगर रोज दी उससे बात करना चाहती है, तो आप उनके बीच में क्यों आ रही है? उन्हें बात करने दीजिए ना। तू चुप कर, ये मेरी बेस्टी है ना, मैं इसके भले के लिए बोल रही हूँ। ये रोते हुए मेरे पास आएगी, तेरे पास नहीं। जिमीना प्लीज शांत हो जा। मेरी वजह से तू अपनी बहन को क्यों डांट रही है? देख, उससे मत
डांट। आई नो तुम मेरी फिक्र करती है, मेरे भले के लिए बोल रही है, लेकिन जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगी मुझे पता कैसे चलेगा कि वो कैसा है, और अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं उससे दूर हो जाऊंगी। ओके फाइन, मैं नहीं रोक रही। अगर तुझे कुएं में कूदने का इतना ही शौक है ना तो कूद, मैं नहीं रोकूंगी। अब तो इस तरह गुस्से में बोलेगी तो मैं थोड़ी ना उससे बात कर पाऊंगी। मुझे उससे बात करनी है, पर ऐसे नहीं कि तू नाराज हो और मैं उससे बात करूं। मैं तेरी मर्जी के साथ उससे बात करना चाहती हूँ, पर मेरी मर्जी बिल्कुल भी नहीं है। बाकी तेरी मर्जी, अगर तुझे उससे बात करनी है तो जा। प्लीज इसे समझाओ ना और इसे शांत करो। मुझे उससे बात करनी है, मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन अगर ये ऐसे ही नाराज रहेगी तो मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगी। आई थिंक आपको एक चांस तो देना ही चाहिए। अगर वो लड़का अच्छा नहीं हुआ तो रोज दी बोल रही है ना वो उससे दूर हो जाएंगी। हाँ मैं दूर हो जाऊंगी, मैंने तुझसे बोला ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो मैं उससे दूर हो जाऊंगी। ओके फाइन, तुझे अगर उससे बात करनी है तो तू कर सकती है। मैं तेरे लिए बस इतना ही प्रे करूंगी वो तुझे हर्ट ना करे। थैंक यू सो मच यार, फाइनली तू मान गई। अब मैं उससे बात कर सकती हूँ। हाँ दी, मैं आपके लिए खुश हूँ। काश वो लड़का अच्छा हो और आपके लायक हो ताकि आप उसे डेट कर सके। मैं बस चाहती हूँ कि आप खुश रहें। हाँ ताई, मुझे पता है तुम दोनों बहनें मेरी बहुत फिक्र करती हो। थैंक यू सो मच। उसके बाद वो लोग वापस से अपनी क्लासरूम में चली जाती हैं और क्लास भी सारी अटेंड हो चुकी थी। अब घर जाने का टाइम था। ताई, क्या तुम मुझे अपनी नोट्स दे सकती हो, क्योंकि टीचर ने बोला ना कि हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर दूंगी। बस 1 वीक के अंदर मुझे वापस कर देना, क्योंकि हर मंथ में मेरे डैड मेरे नोट्स चेक करते हैं। वो क्या है ना, एक बार मैंने एक बॉय को अपनी नोट्स दे दी थी ना, इसी वजह से। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं जल्द ही कंप्लीट कर लूंगा और तुम्हें 1 वीक के अंदर ही तुम्हारे नोट्स वापस कर दूंगा। ओके, तो फिर मैं तुम्हें अपने सारे नोट्स दे देती हूँ। उसके बाद ताई जंकु को अपने सारे नोट्स दे देती है। ताई, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है ताकि मैं इमरजेंसी में तुम्हें कॉल कर सकूँ और तुम मुझे। आई एम सॉरी जंकु, मगर मैं तुम्हारा नंबर नहीं ले सकती और नहीं मैं तुम्हें अपना नंबर दे सकती हूँ। वो क्या है ना, मेरे डैड मेरा फोन चेक किया करते हैं। मैं किससे बात करती हूँ, किसका नंबर मेरे पास है, कौन है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं दे सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, मतलब कि तुम्हारी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ी पड़ी है। खैर कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। हाँ क्या कर सकते हैं, मेरे डैड साइको हैं, मैं उनका कुछ नहीं कर सकती। बस इसलिए मुझे मेरी लाइफ पसंद नहीं है। मुझे एक बंद पिंजरे की तरह महसूस होता रहता है। सारे माँ बाप को उनके बच्चों की फिक्र होती है, लेकिन कोई माँ बाप इतना स्ट्रिक्ट तो नहीं होता है। अब तुम्हारे डैड इतना कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन होगा। खैर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे नोट्स तुम्हें टाइम से वापस कर दूंगा। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम हो जाती है और हम इधर देखते हैं जंकुक और शुगा के साइड। आई होप जंकुक बेटा कि तुम वहाँ शराफत से रहोगे और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगे। हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मॉम, आप मुझे समझती क्या कि मैं हमेशा कांड ही करता रहता हूँ। वहाँ मेरे फ्रेंड्स रहते थे तो मैं वहाँ पर मस्ती करता था, पर यहाँ पर मेरा कोई फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं मस्ती कर सकूँ। बेटा इसीलिए तो हमने तुम्हें यहाँ से रफा दफा कर दिया, क्योंकि तुम्हारी कुछ ज्यादा ही शिकायतें आ रही थी और अब हम और नहीं सह सकते थे। आप मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हैं? मुझे अपने सारे दोस्तों को छोड़ के आना पड़ा। मुझे यहाँ पर आके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें अच्छा लगे या न लगे, इससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम्हें कंट्रोल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हमने निभा ली, और तुम्हें अपनी पढ़ाई वहीं से कंप्लीट करनी है जितना भी नाटक कर लो। तुमसे तो कम ही उम्मीद है कि तुम वहाँ शराफत से रहोगे। शुगा बेटा तुम बताओ कि तुम्हें वो कॉलेज कैसा लगा? आई होप कि तुम्हें तो पसंद आया ही होगा। जी मॉम, कॉलेज तो बहुत अच्छा था और सबसे अच्छी ये बात थी कि यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। आज मैंने क्लास अटेंड किया ना तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। मैंने तो पहले ही बोला था कि वहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैं और तुम्हारे डैड भी तो वहीं से पढ़े हैं ना, तो हमें अच्छे से पता है कि वहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है। और हाँ, वहाँ पर डिसिप्लिन में रहना भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं। जी मॉम, जैसा आपने कहा था ये कॉलेज बिल्कुल वैसा है, बहुत अच्छा है, मुझे तो पसंद आया। हाँ, तुम्हें तो पसंद आएगा ही ना, पढ़ाकू कीड़ा। तमीज से बात करो, वो तुमसे बड़ा है। और हाँ, जैसा तुम्हारे डैड ने समझाया था, लड़कियों से दूरी रहना। सफाई तो ऐसे दे रही है जैसे खुद अरेंज मैरिज किए बैठी हो, खुद तो लव मैरिज किए बैठी है और मुझे ज्ञान दे रही है। ज्ञान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम्हें ज्ञान की जरूरत है। सारी लड़कियाँ मेरी जैसी नहीं होती। अब क्या मैं अपने मन में भी कुछ नहीं बोल सकता? आपको सुनाई कैसे देता है? क्या भाई आपको सुनाई दिया? बेटा माँ हूँ मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। इनफैक्ट तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो भी मुझे सुनाई देता है। मॉम डोंट वरी, जंकुक यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करेगा, मैं उससे समझा दूंगा।
हाँ बेटा, आई नो, तुम्हारे भरोसे ही तो इसे तुम्हारे साथ भेजा है। मुझे पता है कि तुम इसे कंट्रोल में रखोगे, वरना तो ये कंट्रोल में रहता नहीं है। मॉम, आप चिंता मत करो और आप ये सब बातें सोचना छोड़ो। ये बताओ कि डैड कहाँ पर है? वो क्या हमसे बात नहीं करेंगे? एक्चुअली बेटा, तुम्हारे डैड ना लेट में घर आए थे और बहुत ज्यादा थके हुए थे। वो तुमसे बात करना चाहते थे, तुम्हारे कॉल का वेट कर रहे थे, पर वेट करते करते थक गए तो मैंने उन्हें सोने को बोल दिया। इसलिए बस मैं ही तुमसे बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, हम कल डैड से बात कर लेंगे। वैसे भी आज ही तो हम यहाँ पर आए हैं। तुम तो अपने डैड से भागते ही हो। मैंने तुमसे बोला ही नहीं है, मैं शुगा से बोल रही हूँ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है मॉम। एक्चुअली आप ही ने कहा ना कि डैड थक गए ना, तो बस मैं इसीलिए बोल रहा था। ये मत सोचना कि तुम्हारे डैड वहाँ पर नहीं है तो तुम आजाद हो। शुगा को हमने तुम्हारे साथ इसीलिए भेजा है ताकि वो तुम पर नजर रख सके। और शुगा, अगर इसने कुछ भी किया ना, फौरन तुम मुझे बताओगे। डोंट वरी मॉम, आप बेफिक्र रहो, मैं इसे कुछ गलत नहीं करने दूंगा। और अगर ये मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। कैसा जमाना आ गया है, अपने बेटे पर ही भरोसा नहीं है। वैसे मैं भरोसे के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मूड कब चेंज हो जाए मुझे खुद भी नहीं पता। कब मैं क्या कर बैठूं इसका कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा मॉम, आप सो जाओ वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे भी अभी पढ़ाई करनी है, उसके बाद मुझे भी सोना है। हाँ बेटा, जाओ तुम पढ़ाई करो, मैं भी सो जाती हूँ। गुड नाइट। हाँ मॉम, हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं तो वही करेंगे, आप चिंता मत करिए, हम कुछ गलत नहीं करेंगे। जी मॉम, आप सो जाइए। गुड नाइट। उसके बाद आयु वीडियो कॉल कट कर देती है और वो सोने चली जाती है। क्या यार, यहाँ पर मेरे मॉम डैड को ही मुझ पर भरोसा नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसको मुँह दिखाऊं? इसमें मॉम डैड की भी बिल्कुल भी गलती नहीं है। तूने जो इतने कांड कर रखे है ना, तो इसी वजह से उनका भरोसा तुझ पर से उठ गया है। तो कैसे वो भरोसा कर ले? अरे यार, तूने कांड कैसे बोल सकता है? वो सारे मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने ही बोला मुझे डेटिंग करने को, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने सामने से किसी को प्रपोज नहीं किया, सबने मुझे प्रपोज किया। मैंने तो बस ट्राई किया, देखता हूँ कि मेरे अंदर फीलिंग्स आती है या फिर नहीं। पर किसी के लिए मेरे दिल में जरा सी भी फीलिंग्स नहीं आई। तेरे दिल में फीलिंग्स नहीं आई, पर उन लड़कियों के दिल में फीलिंग्स आ गई ना। तूने उनकी फीलिंग्स के साथ खेला, ये बहुत बड़ी गलती है। इनफैक्ट ये तो एक गुनाह है। आपको शायद गलतफहमी है, लेकिन उनमें से कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता था। सब मेरे पैसे के पीछे पड़ी हुई थी। और जैसे ही मैंने उन्हें बोला कि मैं तुम्हें लेकर अलग हो जाऊंगा, डैड के साथ नहीं रहूंगा, तुरंत सब पीछे हट गई और सबने मुझे छोड़ दिया। ऐसा ही है, कोई तुझे प्यार नहीं करता था तो फिर तू सबके साथ डेट ही क्यों करता था? ये जरूरी तो नहीं है। मैं भी तो था तेरे साथ, लेकिन मैंने तो आज तक किसी के साथ डेटिंग नहीं की। भाई आप महान हो, मगर मैं आपके जितना महान नहीं हूँ। मैं तो बस अपने ट्रू लव को ढूंढ रहा था, जो मुझे आज तक नहीं मिला। हाँ, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। याद है ना तुझे डैड का प्रॉमिस? जाकर अपनी नोट्स बना और इन सब चीजों पर ध्यान मत देना। हाँ भाई, मुझे अपना प्रॉमिस अच्छे से याद है और मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा भी। ठीक है, मैं नोट्स बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसे जल्दी वापस करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जा तो नोट्स बना और मुझे पढ़ाई करनी है। मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट। मॉम, आपको पता है अब मुझे कॉलेज जाने में बिल्कुल भी मन नहीं करता। जबरदस्ती मैं जाती हूँ, वहाँ पर मेरा एक भी दोस्त नहीं है, बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। हाँ, तो तुम्हारे डैड ने लड़कों से मना किया फ्रेंडशिप करने से, लड़कियों से करो ना, कौन मना कर रहा है? पर डैड के डर की वजह से ना कोई लड़की भी मुझसे बात नहीं करती है और मेरी लड़कियों से बनती भी नहीं है। और लड़के तो मेरे पास तक नहीं आते, बात करना तो बहुत दूर की बात है। देखो बेटा, ये तुम्हारे बाप की मर्जी थी और मैं उनकी बात टाल नहीं सकती और ना ही तुम दोनों, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। हाँ मॉम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और डैड तो सही कह रहे हैं ना कि लड़कों से दूर रहना चाहिए। वैसे भी आजकल के लड़के अच्छे भी नहीं होते हैं, चाहे तुम उनसे जितना दूर रहो उतना ही सही है। दी, आप तो बोलेंगी आपको पढ़ाई के आगे कुछ दिक्कत थोड़ी ना है। वैसे भी आपके पास बेस्टी है, आप उसी में मस्त रहती हैं, इसलिए आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है, पर मुझे होता है वहाँ पर। तो मॉम, डैड या मैंने कब मना किया तू किसी लड़की से बात नहीं करे? देख, जैसे मेरे पास बेस्टी है, तू भी तो बना सकती है ना। तू भी अकेले नहीं होगी फिर। सारी लड़कियाँ रोज दी जैसी अच्छी नहीं होती जो मैं किसी से भी दोस्ती कर लूं, और मुझे लड़कियों से दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं उनसे बात भी नहीं करती हूँ। और रही बात मेरी, तो मैं एक इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ जो सब लोग मुझे इतना कैद करके रखते हैं। मेरी भी कोई फीलिंग्स है। अगर कोई लड़का मुझे पसंद आता है तो मैं तो आप लोगों को बता भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि डैड तो उसे जान से मार देंगे। देखता है, मैं अपनी फ्रेंड को ही समझाती रहती हूँ, लेकिन यहाँ मेरी बहन ही ऐसी है। तुझे खुद समझना चाहिए ना और लड़कों से दूर रहना चाहिए। अगर आपको ऐसी लाइफ पसंद है ना तो आपको ही मुबारक हो, लेकिन मुझे ऐसी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बस एक बंद पिंजरे की तरह महसूस होता है। ना मैं किसी से बात कर सकती हूँ, ना किसी से दोस्ती कर सकती हूँ। ऐसी लाइफ का फायदा ही क्या? इसीलिए तो तुम्हें किसी लड़के से बात नहीं करने देता, ताकि किसी के लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स ही ना आए। I'm sorry डैड, अगर मेरी बातों ने आपको हर्ट किया हो तो, मगर
शादी करा दे, मुझे नहीं करनी कोई पढ़ाई, कम से कम तब मैं आजाद तो रहूंगी। सही वक्त आने पर तुम्हारी शादी भी करा दूंगा और तुम्हें आजाद भी कर दूंगा, पर अभी वो वक्त आया नहीं है, इसलिए अभी तुम इस बारे में सोचो भी मत। अभी तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। डैड, आपकी कहने पर मैं किसी बॉय से बात नहीं करती, मगर अगर कोई मुझसे बात करता है तो आप उसे पनिश क्यों करते हैं, ताकि वो दोबारा तुमसे बात करने की हिम्मत ना कर सके। सिंपल, बस इसीलिए करता हूँ। मैं अपनी लाइफ से तंग आ गई हूँ, मुझे यहाँ से आजादी चाहिए, मुझे नहीं रहना इस घर में। सबकी मॉम डैड होते हैं, सबको अपने बच्चों की फिक्र होती है, लेकिन कोई आपकी तरह साइको नहीं होता। शट अप, डैड तमीज से बात करो, वो डैड है तुम्हारे, क्या तुम अपनी तमीज भूल गई हो? मैंने ये सिखाया तुम्हें? मैं पागल हो जाऊंगी इस घर में रह कर, देख लेना किसी दिन मैं इस घर से भाग जाऊंगी और आप लोगों को पता तक नहीं चलेगा। इतना बोलकर ताए गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और जमीन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। माफ करना, पर क्या करूँ, ना जाने उसे कुछ दिनों से क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई है। मैं उसे समझाती हूँ लेकिन मेरी बात उसे समझ में नहीं आती है। बोलने दो उसे जो भी बोलना है, वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा और तुम माँ हो उसकी, कंट्रोल में रखना सीख लो। और आज जिस तरह उसने जो मुझसे बात की है ना, उसके पीछे का रीजन भी मैं पता कर ही लूंगा।